नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए आपका दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि आपको आपके लिए एक न्यूज़पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग हिंदी मीडियम से हैं और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, जनसत्ता पढ़ सकते हैं आप लोग। और इंग्लिश मीडियम से तो आप सभी जानते हैं कि द हिंदू बेस्ट है, इंडियन एक्सप्रेस है। तो जो आप लोगों को सूट अच्छा लगे और आप लोग उस तरह से पढ़ सकते हैं। मेसी ने पहली बार अर्जेंटीना के लिए दागे 5 गोल और ओआईसी और पाकिस्तान को भारत ने फटकारा। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी। उसको लेकर आप देखिए जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उन्होंने आलोचना की उस टिप्पणी की। उसके बाद आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है। फिर भी आप देखिए विवाद नहीं थम रहा है, तो उसी की बात हो रही है। स्वच्छता के बाद इंदौर खाद्य सुरक्षा का भी सिरमौर बना है। FSSAI के ईट राइट चैलेंज ने इंदौर में देश में इंदौर ने पहले नंबर पर आया है और स्वच्छता की आदत और अधिकारियों कार्रवाइयों के प्रयास से यह उपलब्धि मिली है। आप सभी जानते हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। स्वच्छता के मामले में आप देख रहे हैं कि इंदौर टॉप पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्य आपका महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। छत्तीसगढ़ सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, तब तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था। अब आपका दूसरे नंबर पर आता है, राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं और आप देखते हैं विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सुधार मांगती सिविल सेवा परीक्षा। पिछले 10 वर्षों के परिणाम बताते हैं कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा एक लॉटरी या तुक्के की तरह हो गई है। प्रेमपाल शर्मा का आलेख कह रहा है। और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, इस तरह के जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उन्हें आप लोग विस्तार से पढ़ लिया करिएगा। इनसे आपको आप देखिए कि प्रीलिम्स में कई पॉइंट मिल जाते हैं, मुख्य परीक्षा में भी फायदा पहुँचाते हैं आपको। आप देखिए कि निबंध में भी आपको कई पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ से, और आप लोगों के इंटरव्यू के लिए आपका बेस मजबूत भी होता है। बाजार तक आसानी होती किसानों की पहुंच। आज किसानों को एमएसपी से अधिक कीमत मिल रही है, तो इसका श्रेय पिछले 8 वर्षों में किए गए कृषि सुधारों को जाता है। रमेश कुमार दुबे का विश्लेषण है। और एमएसपी मिल जाए तो देखिए अभी भी आप सभी जानते हैं कि एक कानून बन जाए एमएसपी पर, तो कम से कम किसानों को उनकी जो भी फसल है उसके अच्छे दाम मिल पाएंगे। आप ही देखिए आप लोग की हो सकता है कि एमएसपी से ज़्यादा दाम मिल रहे हों, लेकिन गांव की तरफ आप जाएंगे तो किसानों की हालत बहुत बुरी है। आप देखेंगे बहिष्कार और निलंबन के बीच भारत अरब संबंध। अरब देशों में भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार और खाड़ी देशों द्वारा किया जा रहा विरोध 2 मायने में बुनियादी सवाल खड़ा करता है। विवेक ओझा का विश्लेषक है और आप सभी जान रहे हैं कि उन्हीं जो प्रवक्ताओं के द्वारा बयानबाजी की गई है उसी के बाद ये मामला बढ़ा है, तो इसको भी पढ़ लीजिए आप लोग। ऑनलाइन ठगी के प्रति सतर्कता। तमाम बैंकिंग कामकाज डिजिटल होने से लोगों को बहुत ही सुविधा हुई है, परंतु इसके माध्यम से ठगी भी बढ़ गई है। लिहाजा इस बारे में कैसे रहना चाहिए सतर्क बता रहे हैं सतीश कुमार। तो आप सभी जानते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात होती है और जितना आप देखिए ये फायदेमंद है उतना ही असुरक्षित है। आज आप देखिए सबसे ज़्यादा धांधली भी हो रही है, आप देख रहे हैं एक तरह से जालसाजी भी हो रही है ऑनलाइन, तो आप लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। वाराणसी बम धमाके के दोषी आतंकी वली उल्लाह को फांसी की सजा दी गई। ये 2006 की बात है। कब? 2006 में ये घटना घटी थी, उसी को लेकर हो रही है। 2026 तक पहली बुलेट ट्रेन संचालित होने की उम्मीद है, वैष्णव रेल मंत्री साहब कह रहे हैं। एक पोर्टल से 13 स्कीम के लोन लेने में होंगे समर्थ। अब लोन लेना आसान होगा। सत्येंद्र जैन ने जुड़े ठिकानों पर ईडी ने फिर मारे छापे। आप सभी जानते हैं कि सत्येंद्र जैन दिल्ली जो मंत्रिमंडल है अरविंद केजरीवाल है उनमें स्वास्थ्य मंत्री हैं। दिल्ली सरकार व राजनिवास के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है और
यूरिया चोरी करने वालों पर उद्योगों पर छापेमारी और 30,000 बोरी बरामद। खेती के लिए उपयोगी होता है ना यूरिया। आजमगढ़ रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। आजकल कांग्रेस के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए कि एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर है फिर भी चुनाव ना लड़े, तो ये सोचने वाली बात हो जाती है। 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र बनेंगे तकनीकी रूप से दक्ष, और मुझे लगता है कि तकनीकी शिक्षा मिलती है तो आपको मालूम है कि आप देखिए कि हमारा देश भी आगे जाएगा। अभी आप देखते हैं कि पीएचडी करने वाले वर्ग 4 का जो ग्रेड 4 की जॉब निकलती हैं उसमें फॉर्म डालते हैं। तो ये आप देखिए तकनीक का ही तो पिछड़ा है, कौशलता का ही तो एक देखिए आप लोग की पिछड़तापन है। व्यस्त समय में ठहर गई मेट्रो, यात्री हुए परेशान। दिल्ली में खुलेंगे 100 और मोहल्ला क्लिनिक, सिसोदिया कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कौन है ये, उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और आप सभी को मालूम होगा शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में दुनिया भर में इनकी सराहना भी की जाती है इनके कामों की। आईजीआई पर बिजली चालित वाहनों का होगा इस्तेमाल। अमेरिकन एयरलाइंस के यात्री की बैगेज से उड़ाए आभूषण। और दिल्ली सरकार व राजनिवास के बीच टकराव की आशंका। आप देखिए क्या होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि एलजी साहब जो उपराज्यपाल हैं इनके बीच और दिल्ली में मुख्यमंत्री के बीच हमेशा टकराव बना रहता है। जो बाकी राज्यों में आप देखते हैं ना, मुख्यमंत्री वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती हैं, दिल्ली में उल्टा है। आप देखिए यहाँ राज्यपाल से ताकतवर उपराज्यपाल होता है। बच्चे अपनी ज़िंदगी बनाएं और दूसरों की बचाएं भी। और पुलिस चौकी पर हमला अस्वीकार है, हाईकोर्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? हाईकोर्ट कह रहा है। केंद्र सरकार ने ध्यान भटकाने को जैन के यहाँ छापा डलवाया है, संजय सिंह कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। आम्रपाली के पूर्व सीएमडी को आज एम्स बोर्ड के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो आपको मालूम होना चाहिए क्या कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। और आप देखेंगे कि आर्टिकल 124 आप लोग पढ़े हैं, संविधान का आर्टिकल 124, इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी। स्कूल से नाम काटने की धमकी पर 8वीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी। और आज आप देखिए कि आजकल बच्चे कितने अवसाद में जीते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी देखते रहा करिएगा। राजधानी में हर घंटे कट रहे हैं 3 पेड़। दिल्ली में 77,000 पेड़ काटे जाने या प्रत्यारोपित की अनुमति पिछले 3 साल में दी गई थी। और आपको बता दूं एक बात और, आजकल आप देख रहे होंगे कि पहले के समय में आप देखिए जाइए और आप घर से निकलते तो पेड़ ही दिखाई देते थे। आज आप लोग देखिए पेड़ देखने के लिए तरस रहे हैं। इसके लिए करोड़ों का फंड आता है, लेकिन पेड़ लगा दिए जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसका ये परिणाम रहता है कि वो पेड़ सूख जाते हैं। कुतुब मीनार में नमाज पर रोक के खिलाफ तत्काल सुनवाई से इनकार किया। आप सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार को लेकर भी आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम होने लगा है, मंदिर मस्जिद होने लगी है, तो उसी की बात हो रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, आप सभी जानते हैं। रेल यात्रियों को इस्कॉन मंदिर के रास्ता से मिलेगा सात्विक भोजन। 76,000 करोड़ रुपए के स्वदेशी रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रन टेरेन ट्रक, ब्रिज बिछाने वाले टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रडार खरीदेंगे। अग्नि 4 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण। और आप देखिए आपके सामने हमारे रक्षा मंत्री भी देख रहे हैं। और आप सभी जानते हैं राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और आप देखिए बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जैसे हमारे पड़ोसी हों, तो हम सभी जानते हैं कि रक्षा पर हमें ध्यान देना ही होगा, तो ये भी याद रखिएगा। नागा शांति समझौते के प्रयास को मिल सकती है गति। ये अरुणाचल प्रदेश के नागा आप सभी जानते हैं पूर्वी भारत में भी चलता रहता है। यहाँ कुछ लोग आप देख रहे हैं कि एक तरह से कट्टरता फैलाने की बात होती रहती है। उड़ीसा में वन मंजूरी के बिना खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। अविकसित राज्यों की भाषा है हिंदी, यह हमें शुद्ध बना रही है। ये आप देखें सभी जानते हैं कि द्रमुख जो राज्यसभा सांसद हैं TKS एलन गोवन ने कहा है। और आपने देखा होगा कि हाल ही में हिंदी को लेकर भी काफ़ी आप देख रहे हैं विवाद बना हुआ है, जब से होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने, गृह मंत्री साहब ने एक बयान दिया था। 52 औद्योगिक इकाइयों में पकड़ी गई यूरिया की चोरी। 14 जून को संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे PM साहब, प्रधानमंत्री साहब। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के राज्यपाल। और आप देखिए बंगाल, कोलकाता यहाँ की राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, इनसे सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ भी आप देखते हैं ममता बनर्जी और
जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनके बीच भी काफ़ी तनातनी चलती रहती है। देश में आर्थिक मंदी, भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं लोकसभा। 2026 तक पहली बुलेट ट्रेन चलाने की बात। बंगाल में मुख्यमंत्री होंगे कुलाधिपति व शिक्षा मंत्री बनेंगे विजिस्टर। और नेट फीजी की खाली सीट के लिए माप अब राउंड पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की राह दिखाएंगे युवा। हर जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। अब आप देखिएगा, अगर हर बच्चे आप देखिए कि उस स्थिति को समझें तो वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये आप देखिए रूस, नाटो, इस तरह के जो आप देखते हैं कई बार आपके सामने चित्र बना के दे दिए जाते हैं कार्टून, और आप सभी से पूछा जाता है कि इस पर कुछ शब्द लिखिए। रूस और यूक्रेन के बीच आप सभी जान रहे हैं कि एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और इसमें आप देखिए युद्ध का तत्कालिक कारण ऐसा माना गया है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस को नागवार समझ गुजरा और एक तरह से उसने आक्रमण कर दिया। तो ये भी, और आप सभी ये आजमगढ़ में निरहुआ और सापा से धर्मेंद्र यादव ने भरा पर्चा। राष्ट्र निर्माण में महिलाएं अब मुखदर्शी नहीं, स्मृति ईरानी कह रही हैं। आप सभी जानते हैं हमारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। अब भाजपा ने भी अपने विधायकों की बाड़ीबंदी की। राज्यसभा चुनाव है ना, इसको लेकर आप देखिए हो रही बात। और एक बात और आपको बता देता हूँ, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव आप देखिए, आपकी उम्र अगर 30 साल है कम से कम तो आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं, और इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, तो उसी की बात हो रही है। परिवारवादी दलों ने से लोकतंत्र को खतरा है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब कह रहे हैं बीजेपी की जेपी नड्डा साहब। कानून बना देने से नियंत्रित नहीं होगी जनसंख्या, नीतीश कुमार कह रहे हैं। हार्दिक के बयान पर पाटीदारों में नाराजगी। और आप सभी जानते हैं कि गुजरात के नेता हैं हार्दिक पटेल, और आने वाले समय में गुजरात में चुनाव है। गांधीनगर इसकी राजधानी है, और आप सभी जानते हैं कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। भाजपा की एक ही दवा है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। और ये तो आप लोग भी मानेंगे कि केजरीवाल की पार्टी बड़े जल्दी विस्तार कर रही है। नड्डा के खिलाफ शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचे झामुमो कांग्रेस के नेता। मंत्रिमंडल बदल, पटनायक ने 2024 की बिछाई बिसात, और 2024 में होने वाले चुनाव में ध्यान रखकर बनाई गई नई रणनीति। पहले हिड़ रहा है बीजेपी का यह फार्मूला। और आप सभी जानते हैं कि नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इनकी भी तारीफ होती रहती है समय समय पर। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष में ना हो वैमनस्य, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब कह रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जुलाई में राष्ट्रपति साहब का भी चुनाव है, और राष्ट्रपति के चुनाव में आप सभी को मालूम होगा कि आपके जो विधायक होते हैं, जो लोकसभा सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं। न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं अधिकारी। और आप देखिए कई बार हमारा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, फटकार भी लगाता रहता है। और विश्वनाथ मंदिर भी था आतंकियों के निशाने पर। बनारस का 90 पायलटों को फिर से प्रशिक्षित करेगी स्पाइस जेट। ट्रेनिंग प्लेन दुर्घटनाग्रस्त पिक्चकू पायलट गंभीर हुआ। अज्ञात के खिलाफ हुई 3 FIR। चलिए छोड़िए, आप लोग आगे बढ़िए। बिहार में मद्य निषेध विभाग के सिपाही सीखेंगे AK-47 चलाना। विहिप का कार्य सर्वव्यापी बस सर्वस्पर्शी है, चंपत राय कह रहे हैं। संघ प्रमुख ने स्वयं सेवकों को कराया सामाजिक सांस्कृतिक दायित्व बोध। धमकी के बाद बढ़ाई गई सलमान की सुरक्षा। आप सभी जानते हैं कि सलमान खान एक एक्टर हैं, इन्हें अभी आप देख रहे हैं धमकियां मिल रही मारने की। सलमान को दोबारा धमकी मिलने पर लॉरेंस जांच के घेरे में। मौत के डर से फरियाद बने गैंगस्टर पहुंच रहे हैं हाई कोर्ट। और CBI ने GST सीमा शुल्क अधीक्षकों को गिरफ्तार किया है। जमीयत उलमा ए हिंद ने पूजा स्थल कानून मामले में दाखिल की हस्तक्षेप की अर्जी। और आप देखें लीवर में संक्रमण के चलते सिद्धू PGI में भर्ती। आप सभी जानते हैं रोड रेज मामले में पटियाला सेंट्रल जेल में है। और आप देखते हैं कांग्रेस के एक नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, एक आप सभी जानते हैं कपिल शर्मा के शो के में भी आप लोगों ने देखा होगा इन्हें। डोडा के वासुकी नाग मंदिर में तोड़फोड़, कई जिलों में विरोध किया गया है। जम्मू संभाग की बात हो रही है, और आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन आप देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। और आप देखें लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, फिर 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह, ठीक है। और लद्दाख की सीमा आप देखिए चाइना से भी लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। केदारनाथ में अनियंत्रित हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जांच शुरू।
और आप लोग अगर कहीं भी देखिए तीर्थ यात्रा पर भी जा रहे हैं तो बड़े ध्यान से, परिवार का कोई मेंबर जा रहे हैं तो बड़ा उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कई घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। डोडा में लश्कर आतंकी गिरफ्तार। वादी में कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा करेगा अर्धसैनिक बल। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या पर शिवसेना ने केंद्र को घेरा। शिवसेना आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी दल हुआ करती थी महाराष्ट्र की, अब अलग हो चुकी है। कानपुर उपद्रव में 40 की फोटो जारी, एसआईटी ने शुरू की जांच। अभी हाल ही में ही आपने देखा होगा कानपुर में जो दंगा हुआ था उसी की बात हुई है। और आप देखेंगे कांग्रेस पार्षद की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश खंडपीठ ने रखा बरकरार। एक कलकत्ता की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की। रणनीतिक हितों के लिए खाड़ी देश बेहद जरूरी हैं, और विशेषज्ञों ने पूछा चीन पर क्यों चुप रहते हैं मुस्लिम देश। आप सभी जानते हैं कि देखिए हमारे किसी भी, हम लोग काफ़ी आप देखते हैं कच्चा तेल भी तो खरीदते हैं यहाँ से, तो हमें ध्यान रखना होगा अपने संबंधों पर। कतर का सार्वजनिक माफी पर जोर देना महत्वपूर्ण नहीं है, आरिफ कह रहे हैं। 10 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी नुपुर पर कार्रवाई। ये नुपुर शर्मा है, देखियो जिन्होंने ये टिप्पणी की हुई थी। ओवैसी आप सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी। दिल्ली पुलिस ने इनकी बढ़ाई सुरक्षा। देखिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए अड़ी कांग्रेस। चलिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच तेज हुई है। ये हैदराबाद आप देख रहे हैं कि तेलंगाना में एक घटना हुई थी, तो यहीं की बात हो रही है। केके की मौत की सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। लगातार दूसरे दिन कोरोना की 4000 से ज़्यादा मामले आए, तो कोरोना अभी गया नहीं, देखिएगा अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ कर रहे 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। चोरी के संदेह में युवक की आंखें फोड़ी व जीभ काटी गई जान। ये मध्य प्रदेश के उमरिया की घटना है, बताइए आप लोग। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी समेत 3 के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। 2004 में बाल श्रम के लिए नेपाल, दार्जिलिंग व अन्य शहरों से लाई गई 11 किशोरियों को सर्कस से मुक्त कराने के मामले में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधिनियम पंचम अपर जिला में सत्र न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार है। और नोबेल पुरस्कार है मध्य प्रदेश के ही हैं कैलाश सत्यार्थी। महिला की आत्महत्या मामले में सास व ननद को अग्रिम जमानत देने से इंकार। गोवा के कारोबारियों को की 24 करोड़ की संपत्तियां जब पत्नी को सरकारी नौकरी मिली तो पति ने काट दिया उसका हाथ। देख लीजिए इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं, बड़ा दुर्भाग्य कहिए। ये भी पढ़ लीजिए आप लोग, ये सभी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। यूपीएससी सिविल सर्विस, इसमें सुधार को लेकर आप देख रहे हैं कई बार बातें होती रहती हैं, लेकिन सुधार हो तब तो हिंदी मीडियम का कुछ अच्छा फ़ायदा हो। बाजार तक आसान होती किसानों की पहुंच, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। एक आर्टिकल यहाँ छोटा सा आर्टिकल रहता है, ऊर्जा कर्ज, ये जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। क्या मिलता है? सीखने को मिलता है। और अब देखेंगे आप लोग, आईना दिखाने की ज़रूरत है। कुछ इस्लामी देश और इन देशों के समूह ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से भारत पर बेजा दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसका प्रतिकार करने के साथ ही आईना दिखाने की भी ज़रूरत है, तो ये भी याद रखिएगा, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसे भी। अब तो चेतें, इस तथ्य ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजाई कि उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 आबादी में 112 लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को। आप देखिए कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि देखिए वो जिस तरह से हम लोग पानी की बोतल खरीदने लगे ना, उसी तरह ऑक्सीजन भी ना खरीद कर अपने पीछे रखनी पड़े। सबको भोजन मुहैया कराने की चुनौती, वर्तमान समय में समाज के सभी लोगों को भोजन की बर्बादी रोकने के लिए जागरूकता फैलाने होगा। और आप देखिए कई लोग हमारे घरों में आप देखते हैं कि फेंक दिया जाता है, और उस खाने के लिए आप देखिए कई लोगों के पास खाना भी नहीं है, तो उसका भी ध्यान रखा करिएगा थोड़ा आप सभी लोग भी। बहिष्कार और निलंबन के बीच भारत तरफ संबंध, तो ये भी देख लीजिएगा, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और हमें बचना ही चाहिए जितना है, मैं तो यही कहूँगा भाई इनसे दूर ही रहें, क्योंकि हमारे लिए सभी देशों से संबंध रखना अच्छी बात है। खरी खरी, ये टैगी आने वाले टैगासुर, मैंने भी पढ़ लीजिए, बड़ी अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। खरी खरी, आप लोग भी तो कहते हैं खरी खरी सुना दी। परीक्षा पास करते ही बेरोजगार। बीते दिनों कोलकाता में स्कूल सेवा आयोग की भर्ती में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करते अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस
अधीर चौधरी सफ़ेद शर्ट में इन्हें देख भी रहे होंगे। और आप सभी जान रहे हैं कि देखिए परीक्षा की तैयारी मीडियम परिवार के बच्चे ही करते हैं। और आप देखते हैं जैसे तैसे पेपर होता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। तो चलिए ऑनलाइन ठगी के प्रति सतर्कता रखें, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पढ़िएगा। एक पोर्टल से 13 स्कीम के लोन लेने में समर्थ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जन समर्थन समर्थ पोर्टल किया लॉन्च। छात्र, किसान, व्यापारी, उद्यमी के सबसे अब आसानी से हो सकेंगे पूरे। ऐसे आमजन की सहायता करेंगे डिजिटल, तो एक देख लीजिएगा इन्हें भी आप लोग। अच्छी बात है। टाटा मोटर्स को 10,000 ईवी का ऑर्डर मिला है। सेबी ने किया म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति में बदलाव। और कैनेरा और करोड़ वेस्ट बैंक ने कैरेट पर ब्याज दर बढ़ाई। सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड की लॉन्चिंग आज। देश में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मांडविया कह रहे हैं, रसायन उर्वरक मंत्री हैं। डाटा सेंटर के लिए ममता सरकार ने अदानी समूह को दी जमीन। महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रोन कंपनी गरुड़ा में हिस्सेदारी खरीदी। 7 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंचा पाम तेल का ऑयल। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 7,183 करोड़ दिए। मई में धीमी रही ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री की रफ्तार। महंगाई की मुख्य वजह भू राजनीतिक तनाव व मौसम है, वेरी कह रहे हैं। और देश की आर्थिक वृद्धि को वित्तीय खर्च से मिलेगी मदद, सीतारमन हमारी वित्त मंत्री साहब करें। कुत्ते ने सीने पर खाई गोली, बचाई मालिक की जान। तो देखिए सुल्तानपुर, इस तरह के भी कुत्ते रहते हैं। क्रिकेटर नवन ओझा के पिता 1.25 करोड़ रुपए के गबन के मामले में गिरफ्तार किए गए, मध्य प्रदेश के हैं। नसबंदी ऑपरेशन के बाद मौत पर 30 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया गया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा है। अफगानिस्तान में पाक के हवाई हमले से राजनयिक विवाद। और आप सभी जान रहे हैं कि अफगानिस्तान में अब तालिबानों का कब्जा हो चुका है। जयशंकर ने प्रयाग में भारतीय समुदाय से किया विमर्श। काला सागर में तूफान पैदा करने की तैयारी में है जल सिंह की। और कतर के शूरा परिषद के स्पीकर से मिले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साहब। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक महिला से 5 लोगों ने किया दुष्कर्म। देखिए ब्रिटेन के पीएम जॉनसन के सामने विश्वास मत की चुनौती। आप देख रहे हैं कि इन्होंने जीत लिया है विश्वास मत, तो आप देखिए ये अब बने रहेंगे आगे भी। नाइजीरिया के चर्च में गोलीबारी के दौरान हमलावरों ने बंद कर दिए थे सारे गेट। भारत ने श्रीलंका को सौंपी जीवन रक्षक दवाएं, राहत सामग्री। आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, ये भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, भयंकर संकट से, और हमारे से जितनी मदद हो सकती है की जा रही है। श्रीलंका में 4 करोड़ की विदेशी मुद्रा के साथ भारतीय व्यापारी गिरफ्तार हुआ है। जनसंख्या की भयावह समस्या के गलत आंकड़े से छुपा रहा है चीन। वर्षा के बीच राष्ट्रपति यून सुक यूल ने दी श्रद्धांजलि दक्षिण कोरिया की राजधानी में। उत्तर कोरिया के जवाब में अमेरिका दक्षिण कोरिया ने दागी 8 मिसाइलें। आप देख रहे हैं उत्तर कोरिया का जो प्रमुख है वो भी सनकी है, ये आपका खेलों से जुड़ा हुआ है। गर्मी में इंडिया टीम ने बहाया पसीना। और दक्षिण अफ्रीका की T20 मैच से पहले भारत ने किया अभ्यास, उमरान से बेहतर दिखे अर्शदीप। चोट के साथ कोई ग्रैंड स्लैम नहीं खेलूंगा, नडाल कह रहे हैं। कप्तानी ने मेरे स्वास्थ्य पर असर डाला है, रूट कह रहे हैं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं। मेसी ने पहली बार अर्जेंटीना के लिए दागे 5 गोल। दिग्गज खिलाड़ी हैं लियोन मेसी। साइकिलिस्ट मयूरी के आरोपों की होगी जांच। अविनाश सावले ने 8वीं बार तोड़ा अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड। भारत के अविनाश सावले पित्ती स्थित डायमंड लीग मीट में 5वें स्थान पर रहे हैं। साइना और कश्यप हटे, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप और HS प्रणव ने मंगलवार को शुरू हुए इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज 500 से नाम वापस ले लिया है। मोरक्को, नाइजीरिया और तंजानिया खेलेंगे विश्व कप। क्या विश्व कप? आप देखेंगे अदानी और GMR ने खो खो टीम खरीदी और मावी और सौरभ कर्नाटक में रोकने में सफल रहे हैं। ये आप देखेंगे कि AICF ने किया आनंद का समर्थन। ये आप सभी जानते हैं, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की बात हो रही है। और विश्वनाथ आनंद को आप जानते होंगे, शतरंज खिलाड़ी हैं। COA ने साई को लिखा पत्र। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के प्रशासकों की समिति ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए भारतीय राष्ट्रीय टेबल टेनिस की टीम के संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण को पत्र लिखा है। ये आप देखें, शूटिंग रेंज बनाए, खुलकर देंगे सिखों को शस्त्र प्रशिक्षण, जत्थेदार कह रहे हैं। ममता बनर्जी के आवास के पास भवानीपुर में गुजराती दंपत्ति की हत्या। कांग्रेस नेता ने बच्चों के सामने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। देखिए
इस तरह की घटनाएं भी होती रहती। सकल लोकहित पावन गंगा, संपूर्ण प्राणी जगत नायक है श्री राम। और आप देखते हैं भव्य राम मंदिर भी अयोध्या में बनाया जा रहा है। करें अंतर मन की यात्रा, की तो जाए। ये आप देखिए आपकी मूवियों से जुड़ा हुआ है। कार्तिक मुझे मुझे सर बुलाते थे, अमर उपाध्याय कह रहे हैं। 8 साल तक लंबा इंतजार रहा, कीर्ति। छिपकली को देखकर दूसरे कमरे में बैठ जाता हूँ, निशांत भट्ट कह रहे हैं। और 15 साल बाद टीवी पर वापसी से उत्साहित उर्मिला। सेलगिल के लिए हाँ कहने में दोबारा नहीं सोचना पड़ा। ये धाकड़ की असफलता के बाद बोली कंगना। आप देख रहे हैं इनकी धाकड़ मूवी भी असफल हो गई है। अब अटैक के निर्देशक के साथ साथ काम, आप देखेंगे कि साथ काम करेंगे अभिनेता टाइगर श्रॉफ। अच्छी फिल्मों के दर्शक हर जगह हैं, जूनियर एनटीआर कह रहे हैं। इन्हें आप लोग जानते होंगे, अच्छी मूवियाँ देते हैं, साउथ के सुपरस्टार हैं। ये साइंस टेक का पार्ट है, इससे काफ़ी आपको जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। लेकिन आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आजकल बॉलीवुड मूवियाँ काफ़ी फ्लॉप हो रही हैं, खासकर वो चर्चित एक्टरों की। इसरो ने पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया। ये 1979 में आज ही इसरो ने पहले स्वदेशी प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर 1 को तत्कालीन सोवियत संघ के वोल्गोग्राद स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया था। पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे गए इस उपग्रह का उद्देश्य जल विज्ञान, भूविज्ञान, वानिकी से संबंधित आंकड़े को एकत्रित करना था। इंग्लैंड में हुआ था पहले क्रिकेट विश्व कप का आयोजन। 1975 में आज ही लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुई थी। पहला मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। 60 ओवर के इस मैच में भारत की हार हुई थी और विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। गणित के क्षेत्र में नरसिम्हन ने दिया महत्वपूर्ण योगदान। 1932 में आज ही विख्यात भारतीय गणितज्ञ MS नरसिम्हन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के तंदरे, अब तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले का कस्बा था, इसमें हुआ था। 1965 में नरसिम्हम सरासादी प्रमेय का प्रकाशन कर प्रसिद्धि प्राप्त की। बीजगणितीय और जटिल विश्लेषणात्मक ज्यामिति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इटली के सिद्धांतिक भौतिक के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में गणित समूह के प्रमुख भी रहे। 1990 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 15 मई सन 2021 को इनकी डेथ हो गई थी। क्या डेथ हो गई थी? रोबोटिक डायनासोर, हांगकांग में एक वाटर फ्रंट के सामने रोबोटिक डायनासोर लगाया गया है, देख लीजिए। नए तरीके से निष्क्रिय होगा SARS-CoV-2, तो ये भी बात हो रही है, नई होती रहती है। वेरिएटिक सर्जरी के बाद कम हो सकता है कैंसर का खतरा। स्मार्टफोन ऐप से हो सकती है नवजात में पीलिया की जांच, तो देख लीजिए नई तकनीक आ रही है। टर्की की बांग ने खुल गया चोरी का राज। मुंबई के बांद्रा पश्चिम में नए नर और मादा अमेरिकन टर्की के जोड़े की बांग ने चोरी का राज खोल दिया है। बांदा पुलिस ने बताया कि रेविलो रोड स्थित सेबेस्टियन कॉलोनी में रहने वाली वेंडी डिसूजा के परिवार को उपहार में टर्की का जोड़ा मिला था और पिछले दिनों उनमें से मादा टर्की गायब हो गया था। किसी ने बताया कि ब्रैंड स्टैंड निवासी मुस्तफा अंसारी ने टर्की को चुराया। किसी तरह वेंडी मुस्तफा के घर के पास टर्की को लेकर पहुंची। वहां नर टर्की ने जैसे ही बांग दी तो अंदर से मादा टर्की भी जोर से चिल्लाने लगी। पुलिस में शिकायत के बाद कोई चुपके से मादा टर्की की उसके फार्म में रखकर चला गया। चलिए आप देखिएगा, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने मिट्टी की सेहत सुधारने को बनाया नैनो फाइबर। दिल्ली के लिए सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक है खैनी। और सफाई में जुट गए लोग। चीन के गुआंगसी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी हालत बना दी है। अब देखते हैं हमारे राज्यों में, कई राज्यों में बाढ़ आती रहती है, कई जगह सूखा पड़ी रहती है। अब पंजाब में भी होगी सेब की खेती। GNDU ने तैयार किए पौधे। विज्ञानियों ने विकसित की त्वचा स्पर्श को महसूस करने में सक्षम है, देख लीजिए आप लोग। चलिए तो आज की खबरें फिलहाल यही हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे।